नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय, कक्षा 9 जटायोः शौर्यम पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे जटायोः शौर्यम के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जटायोः शौर्यम। जटायु का शौर्य यानी पराक्रम। जटायु का शौर्य यानी पराक्रम। तो जटायु शब्द से उकारांत शब्द है, गुरु से गुरोह बनाते हैं षष्ठी में, वैसे ही जटायु से जटायोह बनाया है। अब देखते हैं इस पाठ में क्या क्या है। सबसे पहले परिचय देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुतः अयं पाठ्यांशः। प्रस्तुत यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितम, महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित, रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य, रामायण यह ग्रंथ के अरण्य कांडात समुद्धृत अस्ति, अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है। यह जो हम पाठ्यांश पढ़ेंगे जिसमें 10 श्लोक बताए गए हैं, ये रामायण के अरण्य कांड से लिए गए हैं, उद्धृत किए गए हैं। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षिराज जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षिराज जटायु पंचवटी कानने अर्थात वने, पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर वहां जाते हैं। पक्षीराज जटायु कहाँ जाते हैं? पंचवटी कानन में, यानी कानन यानी वन में, पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुन करके, बहुत रो रही थी तो उस क्रंदन को सुन करके, है ना, वहां जाते हैं। सह सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निंद्यकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। वह सीता के अपहरण पे जो लगा हुआ रावण है ना, उसको उस निंद्य कर्म से, है ना, निंदा योग्य कर्म से हटने के लिए उनसे कहते हैं, रावण से उसको कहते हैं, ठीक है, कि तुम अपने निंदा युक्त जो कर्म है तुम्हारा उसे छोड़ दो। परंच अपरिवर्तित मति रावणः तम एव अपसारयति। लेकिन जिसकी बुद्धि कभी बदल नहीं सकती है, ऐसा रावण ने, है ना, उन्हीं को हटाने की कोशिश करता है, हटा देता है, भगा देता है। तथा पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति। उसके बाद से पक्षीराज जटायु ने समझ लिया कि ये मानेगा नहीं, तो तुंडेन यानी अपने चोंच से और पादाभ्याम पैरों से प्रहार करते हैं, रावण के ऊपर प्रहार करते हैं। स्वनखई रावणस्य गात्राणि विदारयति। अपने नाखूनों से रावण के जो शरीर है, गात्र मतलब शरीर, उसको नष्ट कर देते हैं, विदारते हैं, छिन्न भिन्न करते हैं। एवंच बहुविधा क्रमेण रावणः भग्नधन्वा हतसारथि हताश्वः व्रणी विरथश्च संजाता। एवंच और बहुत प्रकार से जब घायल हो गया रावण, तो उसके विशेषण है सारे हैं कि भग्न धनवा, उसके धन जो धनुष है वो टूट गया,
यानी टूटे धनुष वाला भग्न धनुआ। हत सारथी, जिसके सारथी मर गए यानी नष्ट हो गए, खत्म हो गए। हताश्वः, जिसके घोड़े खत्म हो गए। व्रणी, व्रणी मतलब होता है जिसके बहुत सारे घाव हो गए हैं, इतने अपने चोंच से नाखूनों से, है ना, मारे कि चारों तरफ, है ना, घाव हो गए। और विरथश्च संजाता, रथ से हीन हो गया। ये सारे रावण के विशेषण हैं। टूटे हुए धनुष वाला, जिस वो खुद सारथी बन करके था ना, उस यानी सारथी घवाहिल हो गया, मूर्छित हो गया। हताश्वः, जिसके घोड़े मर गए। व्रणी अर्थात जिसके शरीरों पे काफी घाव हो गए हैं। और जो रथ से विहीन हो गया हो, विरथा मतलब जो रथ से हीन हो गया हो, जिसके रथ टूट गए हो, है ना, इस प्रकार से वह हो गया। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै व्रणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। खगाधिपस्य, पक्षियों के अधिप यानी पक्षियों के राजा जटायु के पुनः पुनः प्रहार से, बार बार प्रहार करने से, कैसे प्रहार, नॉर्मल प्रहार नहीं कर रहे थे, अतिशय प्रहार ही, बहुत तेज, बहुत ज्यादा प्रहार करने से व्रणी महाबली रावण, जो घवाहिल हो चुका था ऐसा महाबली रावण, मूर्छितो भवति, मूर्छित हो जाता है। तो ये पाठ में है परिचय। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि श्लोकों के मीनिंग क्या होंगे। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिताः वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। सबसे पहले देखेंगे कर्ता और क्रिया। तदा मतलब होता है तब, यानी उस समय में जब रावण अपहरण करके सीता जी को ले जा रहा था, तब। तदा मतलब तब, क्योंकि ये बीच पार्ट में से उठाया गया है पाठ्यांश और फिर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो तदा मतलब उस प्रसंग में आप जोड़ेंगे जब सीता का अपहरण करके ले जा रहा था। तो तदा मतलब तस्मिन काले, उस समय, सुदुखिता, जो बहुत ही दुखित थे, करुणावाचो, जिनकी वाणी एकदम करुण युक्त है ना, तो करुण वाणियों में विलाप करती हुई, विलपंती मतलब विलाप करती हुई, आयत लोचना, जिनकी आंखें बहुत बहुत बड़ी हो गई हैं, रोते रोते आंखें बड़ी हो गई हैं जिनकी। तो आयत लोचना, सा, वह सीता, वनस्पतिगतम, वनस्पतियों के समीप या वनस्पतियों में हमेशा स्थित रहने वाले, गृध्रम यानी गिद्ध को, ददर्श देखा। तो सबसे पहले देखेंगे कर्ता क्या है। सा, सीता, ये कर्ता हो गया। और क्रिया है ददर्श, देखा, है ना, उस सीता ने देखा। किसको देखा, तो गृध्रम, गिद्ध को देखा। अच्छा, वो गिद्ध कहाँ बैठे थे, तो वनस्पति गतम, है ना, वनस्पतियों के मध्य में जो बैठे हैं उस गिद्ध को। तो ये गिद्ध का विशेषण हो गया, वनस्पतियों के बीच में जो हमेशा बैठे रहते हैं, ऐसे गिद्ध को सीता ने देखा। अच्छा, सीता की स्थिति क्या थी, तो सुदुखिता, बहुत ही दुखित थी। विलपंती, विलाप कर रही थी, कैसे, करुणावाचो, उनकी वाणी एकदम करुण युक्त हो गई थी, करुण वाणियों में विलाप करती हुई, और बहुत दुखित, दुखी सीता ने, है ना, आयत लोचना, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, ऐसी सीता ने वनस्पतिगतम गृध्रम, वनस्पतियों के मध्य बैठे हुए गिद्धराज को देखा। ददर्श, अपश्यत, ददर्श का सिनोनिम्स हो जाएगा अपश्यत। तो सामान्य श्लोक है कि उस सीता ने गिद्ध को देखा। कैसे गिद्ध को, जो वनस्पतियों के मध्य में बैठे हुए हैं। अब आगे चलते हैं। जटायो पश्य मामार्य
ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। हे जटायो, यानी जटायु संबोधन का रूप है। हे आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, माम पश्य, मुझे देखो। माम पश्य, पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो हे श्रेष्ठ जटायु, हे आर्य जटायु, मुझे देखो। कैसी हूं मैं? तो ह्रियमाणाम अनाथवत, अनाथों की तरह ले जाई जाती हुई मुझे देखो। ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ सामान्य है। हे आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, मुझे देखो। क्या देखो? मैं कैसी हूं? तो अनाथवत ह्रियमाणाम माम, है ना। मेरी विशेषता क्या है? अनाथों की तरह ले जाई जाती हुई मुझे हे आर्य जटायु देखो, है ना। कौन ले जा रहा है? किसके द्वारा मैं ले जाई जा रही हूँ? तो अनेन राक्षसेन्द्रेण, राक्षस प्लस इंद्र, राक्षसेन्द्र, और तृतीया में हो जाएगा राक्षसेन्द्रेण, राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, है ना। करुणम पाप कर्मणा, जिसके अंदर करुणा नाम की चीज है नहीं, और जो हमेशा सदा पापाचारी है, पाप कर्म को करने वाला, इस राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथों की तरह ले जाई जाती हुई मुझे हे श्रेष्ठ जटायु देखो। ठीक है, सामान्य है। ऊपर वाले में है अनाथवत ह्रियमाणाम, सीता के लिए विशेषण आ गया। और राक्षसेन्द्रेण पाप कर्मणा, ये राक्षस राज रावण के लिए आ गया। आर्य जटायु संबोधन का रूप है, श्रेष्ठ जटायु एक ही क्रिया है, पश्य मुझे देखो, माम पश्य मेरी स्थिति क्या है? अनाथों की तरह ले जाई जाती हुई। किसके द्वारा ले जाई जा रही हूँ? तो पापाचारी, पाप कर्म करने वाला इस राक्षस राज रावण के द्वारा। अब आगे चलते हैं। तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। जटायु को संबोधित करके सीता माता ने बुलाया कि हे श्रेष्ठ जटायु मुझे देखो। तो अब अगले श्लोक में बता रहे हैं, तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे। अथ मतलब इसके बाद, तो अथ मतलब इसके बाद, जटायु शुश्रुवे, जटायु ने सुना। क्या सुना? तम शब्दम, उस शब्द को जटायु ने शुश्रुवे मतलब सुना। अब वो जटायु कैसे थे? अवसुप्तस्तु, पेड़ों के मध्य में आराम से बैठ करके सो रहे थे, है ना। तो सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना। ठीक है, सामान्य है अर्थ। अवसुप्तस्तु जटायु, सोए हुए जटायु ने तम शब्दम, उस शब्द को शुश्रुवे सुना। जो सीता माता बोल रही थी कि मैं अनाथों की तरह ले जाई जा रही हूँ राक्षस राज रावण के द्वारा, है ना, मुझे देखो, चिल्ला रही थी। तो उस शब्द को उन्होंने सुना। कैसे जटायु हैं? तो सोए हुए थे आराम से। तो अवसुप्तस्तु विशेषण है जटायु का। फिर अगली पंक्ति में देखते हैं, निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श सह। सह ददर्श, उन्होंने देखा, ददर्श मतलब देखा। किसे देखा? रावणम निरीक्ष्य, रावण को देख करके। पहले तो शब्दों को सुन लिया ऊपर पंक्ति में, उसके बाद क्या हुआ? सह रावणम निरीक्ष्य, उन्होंने रावण को देखकर, निरीक्ष्य में ल्यप प्रत्यय है, निर उपसर्ग, ईक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय। तो उन्होंने रावण को अच्छी तरीके से देख करके क्षिप्रम च, है ना, जल्दी ही,
वैदेही को देखा। ठीक है, किसको? सह रावणम निरीक्ष्य, उन्होंने रावण को देख करके, शीघ्र ही, क्षिप्रम मतलब शीघ्रम ही, वैदेहीम मतलब सीता को भी देखा। सामान्य अर्थ है। फिर से एक बार देखें। अथ मतलब इसके बाद, अवसुप्तस्तु जटायु, सोए हुए जटायु ने तम शब्दम शुश्रुवे, उस शब्द को सुना। और उसके बाद क्या हुआ? सह रावणम निरीक्ष्य, उन्होंने रावण को देखकर, क्षिप्रम अर्थात शीघ्रम, शीघ्र ही, वैदेही को यानी सीता को देखा। ददर्शा मतलब अपश्यत। आगे चलते हैं। ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। बहुत स्पष्ट है। ततः मतलब उसके बाद, पर्वत श्रृंगाभः, श्रृंग मतलब चोटी, पर्वत श्रृंग मतलब पर्वत की जो चोटी होती है। तो पर्वत की चोटी बहुत ऊंची होती है ना, और दूर दूर से हम उसकी किरणों को, उसकी कांति को हम देख सकते हैं। तो भा मतलब किरण, उसकी कांति, दूर से ही पता चल जाता है कि पर्वत की सबसे चोटी है। तो उसके बाद पर्वत के श्रृंगों के समान यानी पर्वत के चोटियों के समान, है ना, कांति वाले, यानी ये विशेषण है किनके लिए? जटायु के लिए। इतने बड़े थे कि उनको दूर से हम पहचान सकते थे। तो पर्वत के चोटियों के समान कांति वाले और तीक्ष्ण तुंडः, जिनकी तुंड, जिनकी चोंच बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही तीखी है चोंच, है ना, ऐसे तीखी चोंच वाले, खगोत्तमः, खग मतलब पक्षी, उत्तम मतलब उत्तम, है ना, तो पक्षियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे खगोत्तम, वनस्पतिगतः, वनस्पतियों के मध्य में हमेशा बैठने वाले, श्रीमान यानी उनके लिए संबोधित कर रहे हैं, श्रीमान जटायु ने, शुभाम गिरम व्याजहार, है ना, शुभ वचन अकथयत, व्याजहार मतलब अकथयत, कहे। तो इसमें सामान्य अर्थ है कि श्रीमान जटायु ने शुभ वचन कहे। अब वो श्रीमान जटायु की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो उसी विशेषताओं को यहाँ पर दिखाया गया है कि पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत के चोटियों के समान कांति वाले, तीक्ष्ण तुंडः यानी तीखी चोंच वाले, खगोत्तमः पक्षियों में सबसे उत्तम, वनस्पतिगतः वनस्पतियों में सदैव निवास करने वाले यानी पेड़ पौधों पर हमेशा बैठने वाले, श्रीमान जटायु ने, शुभाम गिरम शुभ वचन, व्याजहार अकथयत, यानी व्याजहार मतलब अकथयत कहे। कैसे वचन कहे? गिरम मतलब वाणीम, कैसे वचन कहे? शुभ वचन कहे। तो शुभाम विशेषण है किसका? गिरम का। आगे चलते हैं। क्या शुभ वचन कहे? तो अगले श्लोक में देखते हैं। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत् परोस्य विगर्हयेत्। बोलते हैं कि परदाराभिमर्शनात्, दूसरी यानी परदारा मतलब पराई स्त्री, दारा मतलब पत्नी, स्त्री, है ना, तो परदारा अभिमर्शनात्, पराई स्त्री स्पर्श दोष से अपने नीच बुद्धि को क्या करो? हटा लो, छोड़ दो। मत नीचाम मतिम निवर्तय, अपने नीच मति को हटा लो, निवर्तय या उसको छोड़ दो। पराई स्त्री स्पर्श से जो दोष लगता है, उस दोष को मत प्राप्त करो, उससे अपनी नीच बुद्धि को हटा लो। नातत् समाचरेत धीरो, यानी अलग अलग करेंगे तो धीरः नातत् समाचरेत, समाचरेत विधिलिंग लकार का है, तो धीरः यानी धीर पुरुष, जो धीर वीर होते हैं, ना तत् समाचरित वह वैसा आचरण नहीं करते हैं,
है ना। यानी धीर वीर को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए यत जिससे परह मतलब दूसरे लोग हास्य इसकी विगरहेत निंदा करें। तो धीर को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि परह मतलब दूसरा लोग हास्य विगरहेत निंदा करें। सामान्य अर्थ है कि पराई स्त्री स्पर्श दोष से अपने नीच बुद्धि यानी जो विचारधारा है उसको तुम हटा लो। बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जो धीर वीर आदमी होता है उसको वैसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोग उसकी निंदा करें, जिससे अन्य लोग उसकी निंदा करें। विगरहेत मतलब निंदा करें। तो सामान्य है, समाचरेत है और धीर है। परह है प्लस अस्य है विसर्ग संधि, परह प्लस अस्य। नीचाम मतिम विशेषण विशेष्य, यहाँ पे नीचाम विशेषण हो गया, मतिम विशेष्य हो गया। निवर्तय हटा लो क्रिया हो गई, मध्यम पुरुष एक वचन, यानी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। विगरहेत विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, समाचरेत विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। समाचरेत क्रिया का कर्ता धीर है और विगरहेत क्रिया का कर्ता परह मतलब दूसरा लोग है। ठीक है, इस प्रकार से है 5 श्लोक हुआ। अब अगले 5 श्लोक को देखते हैं। वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सरथः कवचीशरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहिं में गमिष्यसि। अब आगे देखते हैं। पिछले श्लोक में जटायु ने बता दिया कि जो धीर वीर पुरुष होते हैं उनको वैसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें। इस श्लोक में बता रहे हैं कि अहम वृद्धा, वृद्धो हम, विसर्ग संधि है यहाँ पर विसर्ग संधि है, वृद्धा प्लस अहम, विसर्ग को उ को ओ कर देंगे तो वृद्धो हम, यानी अहम वृद्धा। जटायु जी बोल रहे हैं कि अहम वृद्धा, मैं वृद्ध हूं, त्वम युवा, तुम युवा हो, और क्या हो, धन्वी, धनुष के साथ में हो, धनुष धारण करने वाले हो, धनुर्धर हो, है ना। और कैसे हो, सरथः, रथ के साथ हो, रथ के साथ हो। और कैसे हो, कवची, तुम्हारे पास में कवच भी है, यानी कवच धारण करने वाले हो। शरी, बाण भी है तुम्हारे पास में, यानी तुम कवच, बाण, रथ, धनुष के साथ में हो, यानी तुम्हारे पास में ये सभी चीजें हैं। फिर भी मैं वैदेहीम, मैं वैदेहीम, वैदेहीम मतलब सीताम, तो मेरे, है ना, मैं मतलब मेरा, मेरी, मेरे, तो मेरी सीता को आदाय, न च अपि आदाय, यण संधि है, अपि प्लस आदाय, और आदाय में ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग, दा धातु ल्यप प्रत्यय, आदाय मतलब लेकर। तो तुम्हारे पास में इतने सारी चीजें हैं, है ना, फिर भी मैं वैदेही, मेरी सीता को आदाय लेकर के कुशली न गमिष्यसि, कुशलता पूर्वक नहीं जा सकोगे। बहुत सरल अर्थ है, देखिए सामान्य है। जटायु जी बोल रहे हैं कि अहम वृद्धा, मैं वृद्ध हूं, त्वम युवा, तुम युवा हो, नौजवान हो, धन्वी, धनुषधारी हो, धनुर्धर हो, सारथः, रथ के साथ हो, कवची शरी, कवच और बाणों को धारण करने वाले हो, च अपि, है ना, च को ऊपर ही ऐड कर देंगे, कवच और
बाणों को धारण करने वाले हो, अपि फिर भी, मैं वैदेहीम आदाय मेरी सीता को लेकर, कुशली न गमिष्यसि कुशलता पूर्वक नहीं जा सकोगे। तो गमिष्यसि जो क्रिया है, जा सकोगे, जाओगे, इस क्रिया का कर्ता कौन है? त्वम। त्वम अर्थात रावण, है ना। और एक ही क्रिया है इसमें, आदाय में ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। और अहम वृद्धा, अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है? जटायु के लिए। जटायु अपने आप को बोल रहे हैं कि अहम वृद्धा, मैं वृद्ध हूँ। त्वम युवा, तुम युवा हो, धनुर्धारी हो, रथ वाले हो, कवच और शर्क बाणों को धारण करने वाले हो, फिर भी मैं वैदेहीम मेरी सीता को आदाय लेकर, कुशली न गमिष्यसि कुशलता पूर्वक नहीं जा सकोगे। सामान्य था। आगे चलते हैं। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो, ठीक है। अब देखते हैं, महाबलः यानी जो महाबलशाली हैं, ये किसके लिए है विशेषण? जटायु के लिए। जटायु ने ऊपर बोल दिया कि तुम चाहे कितना भी अ, बलवान हो, है ना, कवच है, बाण है, युवा हो, है ना, फिर भी तुम कुशलता पूर्वक तुम मेरी सीता को लेकर के नहीं जा सकोगे। आगे बताते हैं, महाबलः पतग सत्तमः तो, यानी महाबली पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षीराज जटायु, पतग सत्तमः मतलब पक्षियों में जो उत्तम है ना, पक्षियों में जो हमेशा निवास करने वाले हैं और सर्वोत्तम है पक्षियों के राजा जटायु। तो महाबलः पतग सत्तमः, ये दोनों विशेषण जटायु के लिए है। यानी महाबली जटायु ने, है ना, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम यानी तीखे नाखूनों से या तीखे नाखूनों के द्वारा, तस्य गात्रे, तस्य गात्रे यानी उसके, गात्र मतलब शरीर पर, तो उसके शरीर पर क्या कर दिया उन्होंने? बहुधा, अनेक प्रकार से, व्रणान चकार, व्रणान मतलब घाव, है ना। जब चोंच से, नाखूनों से बार बार प्रहार करेंगे तो चारों तरफ छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी घाव हो जाते हैं। तो व्रणान चकार, चकार मतलब अकरोत, चकार सिनोनिम से अकरोत, कर दिया। तो कितना आसान है। महाबलः पतग सत्तमः तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकार। अन्वय मैं पाठ के अंत में दिखाऊंगा, आप उसके माध्यम से भी अर्थ करने में सफल हो सकेंगे। तो महाबलः पतग सत्तमः, महाबली पक्षीराज जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों के द्वारा, और तीखे नाखून किसके हैं? उनके, जटायु के, तो चरणों के, है ना, पैरों के, पैरों में नाखून उनके बहुत बड़े बड़े थे, है ना। तो अपने तीखे पैरों के नाखूनों से, तस्य गात्रे उसके शरीर पर, बहुधा अनेक प्रकार से, व्रणांचकार घाव कर दिए। ठीक है, बहुत आसान था। अब देखते हैं महाबलः और पतग सत्तमः किसके लिए विशेषण है? तो जटायु के लिए है ना। अपने चरणों से अनेक प्रकार से घाव कर दिए। उनके चरण कैसे थे? तीखे नाखूनों से युक्त थे, है ना। अच्छा, पूछा गया नॉर्मल कि नाखून कैसे थे, तो तीखे नाखून, तो तीक्ष्ण विशेषण है नाखूनों के, ठीक है। और चकार क्रिया का कर्ता कौन है? चकार मतलब अकरोत, कर दिया। इसका कर्ता कौन है? तो महाबलः पतग सत्तमः अर्थात जटायु, ठीक है। शरीरे
शब्द के लिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है गात्रे, यानी शरीर पर, है ना, गात्र पर। इस प्रकार से। और तस्य किसके लिए है? रावणस्य। तस्य गात्रे, तस्य शरीरे, उसके शरीर पर, है ना, क्या कर दिया? व्रणान, घाव को कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले श्लोक को देखते हैं। ततोस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनुः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि कैसे अपने पैरों के नाखूनों से उसको अनेक प्रकार से चोटिल कर दिया जटायु ने। अब आगे है ततोस्य सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम। ततः मतलब उसके बाद, ततः प्लस अस्य, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। विसर्ग को उ और फिर गुण कर देंगे तो ततोस्य बन जाएगा। ठीक है, ततः प्लस अस्य। ततः मतलब उसके बाद, महातेजा, महातेजा तृतीया का रूप है ना, महातेजा अस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम अस्य महद्धनु चरणाभ्याम बभंज। तो महातेजा बभंज, ठीक है, महातेजस्वी ने बभंज मतलब तोड़ डाला, तोड़ दिया, अत्रोटयत। ठीक है, कर्ता क्या है यहाँ पे? महातेजा अत्रोटयत। बभंज का मतलब है तोड़ दिया। तब महातेजस्वी ने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? तो महत धनु हो, महत प्लस धनु हो, महान जो धनुष था रावण का, उस धनुष को महातेजस्वी महाबलशाली जटायु ने तोड़ दिया। बभंज मतलब तोड़ दिया। किससे तोड़ दिया जी? तो चरणाभ्याम, अपने चरणों से, अपने पैरों से उसके महान धनुष को तोड़ दिया। और वो धनुष, वो बाण कैसे थे? तो उसके लिए ऊपर वाले में देखते हैं पंक्ति में मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम। मुक्ता मणियों से विभूषित, शर मतलब बाण, और चाप मतलब जिसमें बाण को रखते हैं। ठीक है, पीछे जैसे भगवान जी, है ना, बाण को धारण करते हैं तो जिसमें रखते हैं उसको बोलते हैं चाप। चाप में ही बाण को रखते हैं। तो चाप कैसा था? बाणों से युक्त था। सशरम, बाणों से युक्त था, बाणों के साथ में था, है ना। और चाप कैसा था? मुक्ता मणि विभूषितम, अनमोल मणियों से विभूषित था, सुसज्जित था। ऐसे चाप को और धनुष को महातेजस्वी जटायु ने बभंज, अपने चरणों से तोड़ दिया। सामान्य अर्थ था। तो अब देखते हैं कर्ता और क्रिया क्या है। महातेजा कर्ता हुआ, बभंज क्रिया हुई। बभंज मतलब तोड़ दिया, अत्रोटयत। ठीक है, अब देखिए सशरम चापम, इसके विशेषण है मुक्तामणि विभूषितम। सशरम भी विशेषण हो गया चाप का। वो चाप कैसा है? चाप खाली नहीं है, चाप में क्या है? बाण रखे हुए हैं, है ना। और वह चाप कैसा है? तो मुक्ता मणि विभूषितम, तो विशेषण हो गया और विशेष हो गया चापम। ठीक है, और महत धनु, धनुष शब्द है नपुंसकलिंग में, धनु धनुषी धनुंसी चलता है, तो इसीलिए महत उसका विशेषण हो गया। तो महत धनु में धनु विशेष्य हो गया और महत विशेषण हो गया। ठीक है, महातेजा विशेषण है किसके लिए? तो जटायु के लिए। और चरणाभ्याम मतलब चरणों के द्वारा, पैरों के द्वारा। तो सामान्य अर्थ था इसका। अब आगे चलते हैं। सभग्न धनवा विरथो हताश्वो हतसारथी
तलेनाभिजगानासु तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोध मूर्छितः। इस प्रकार से अब इस श्लोक में बताते हैं कि वह कैसा हो गया, रावण कैसा हो गया जब उसके धनुष को भी तोड़ दिया जटायु ने, तो वो कैसा हो गया अब। सह भग्न धनवा, सह अर्थात रावण, वह रावण कैसा हो गया, भग्न धनवा जिसके धनुष टूट गए, यानी धनुष से हीन हो गया। और कैसा हो गया जी, वीरथः, रथ से हीन हो गया, रथ भी तोड़ दिया। और क्या है, हताश्वः, इसके रथ के जो घोड़े हैं वो भी मार दिए गए, है ना, मर गए। हत सारथी, वह स्वयं सारथी था, सारथी भी मूर्छित हो गया, यानी रावण भी खुद मूर्छित हो गया। इस ऐसा ये सभी विशेषण है, भग्न धनवा, है ना, वीरथः, हताश्वः, हत सारथी, सह रावणः, ये सभी विशेषण थे रावण के, यानी जिसके धनुष टूट गए हैं, भग्न धनवा, वीरथः यानी रथ से हीन, हताश्वः जिसके घोड़े मर चुके हैं, हत सारथी जिसके सारथी मूर्छित हैं, मर गए हैं, वह रावण, सह रावणः वाली पंक्ति में सभी विशेषण है, भग्न धनवा, वीरथः, हताश्वः, हत सारथी, सह रावणः, है ना। ऐसे रावण ने क्या किया, तलेन, तलेन मतलब जो तलवार का जो ठूंठ होता है ना, उसको तल बोलते हैं ना, उस ठूंठ से ही, उस तलवार के ठूंठ से ही यानी जड़ से ही क्या किया, जटायुम, जटायुम अभिजघान, आशु मतलब शीघ्रम एव, यानी शीघ्र ही, अभिजघान प्रहार किया। किस पर प्रहार किया, किसको मारा, तो जटायु को मारा। तलेन अभिजघान आशु, अभिजघान आशु, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने तलवार के ठूंठ से जटायुम अभिजघाना, जटायु को शीघ्र ही मारा, प्रहार किया। और वह कैसा हो गया था, रावण कैसा हो गया था, क्रोध मूर्छित, क्रोध से एकदम व्याकुल हो गया था, है ना, परेशान हो गया था, है ना, क्रोध में पगला गया था। अब पगला जाने के बाद क्या किया, जटायु को शीघ्र ही किससे मारा, तलेन यानी तलवार के जो ठूंठ है उससे अभिजघाना प्रहार किया, आघात किया। सामान्य अर्थ है, फिर से एक बार क्लियर अर्थ बता देता हूं। क्रोध मूर्छित, क्रोध से मूर्छित, क्रोध में एकदम व्याकुल जो हो गया है। भग्न धनवा जिसका धनुष टूट गया है, वीरथः रथ से जो हीन हो गया है, जिसके घोड़े मर गए हैं, और जो सारथी स्वयं है खुद भी मरा अधमरा सा हो गया है, ऐसा वह रावण, ये सभी विशेषण है। ऐसा वह रावण, जटायुम जटायु को, आशु मतलब शीघ्र ही, तलेन अभिजघाना तलवार के ठूंठ से प्रहार किया, अभिजघान क्रिया है, ठीक है। अभिजघान क्रिया का कर्ता कौन है, सह, सह अर्थात रावण। अब उस रावण का विशेषण है सब ऊपर वाली पंक्ति में जितने भी हैं, भग्न धनवा, वीरथः, हताश्वः, हतसारथि, क्रोधमूर्छितः, ठीक है। तो ये सभी विशेषण रावण के हैं। और किसको मारा उसने, तलवार के ठोंट से किसको प्रहार किया, तो जटायु को मारा, ठीक है। अब देखिए अगले श्लोक में चलते हैं। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहरदरिंदमः, व्यपाहरत अरिंदमः। अब देखते हैं, जटायुः तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः, खगाधिपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहरत अरिंदमः। बहुत सरल अर्थ है कि तदा, तदा मतलब तब,
है ना, जब उसने प्रहार किया रावण ने जटायु पर, तो तब तम अतिक्रम्य, उसके प्रहार को, उसके प्रहार से बचते हुए, उसका अतिक्रमण करते हुए, अरिंदम, अरिंदम मतलब होता है शत्रुओं का, अरि मतलब शत्रु, ठीक है। तो शत्रुओं का दमन करने वाला यानी शत्रुओं को खत्म करने वाला, यानी ये विशेषण है किसके लिए, खगाधिपः, यानी जटायु के लिए, जो शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, शत्रुओं के शत्रु हैं जो, है ना। और खगाधिपः, पक्षियों के जो राजा हैं, वह जटायु, ठीक है, जटायु भी शब्द है, तो जटायु के लिए ही दोनों विशेषण है, अरिंदमः और खगाधिपः, यानी शत्रुओं के विनाश करने वाले, दमन करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने क्या किया, तुंडे न, यानी अपने चोंच से, तुंड मतलब चोंच से, अस्य दश वाम बाहुन, अस्य यानी रावणस्य, रावण के दश वाम बाहुन, उसकी 10 भुजाएं, जो बाई भुजाएं हैं, बाई भुजाओं को क्या कर दिया इन्होंने, व्यपाहरत, उखाड़ दिया, है ना, तोड़ दिया। तो सामान्य अर्थ है जटायु ने उखाड़ दिया, क्या उखाड़ दिया, तस्य वाम बाहुन दश, 10 शीर है, तो क्या करेंगे, 10 भुजाएं बाएं साइड में होंगी, या 10 भुजाएं दाहिने साइड में होंगी, तो उसके जो, उसकी जो 10 बाई भुजाएं हैं, उन बाई भुजाओं को जटायु ने उखाड़ फेंका। किससे उखाड़ फेंका, अपनी तुंड से, अपनी चोंच से, ठीक है। तो जब रावण ने आक्रमण किया, प्रहार किया, तो उसको अतिक्रम्य, उसका अतिक्रमण करके, उससे बचते हुए, है ना, शत्रुओं के विनाश करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने अपनी चोंच से उसके 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। तो ये था आपका बहुत आसान 10 श्लोक, और इसमें देखेंगे तो जटायु कर्ता हो गया, व्यपाहरत क्रिया हो गई, खगाधिपः और अरिंदमः जटायु के लिए विशेषण है, अतिक्रम्य में ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से आपके जटायु और शौर्यम पाठ समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे अभी। अब देखते हैं कुछ अन्वय है, जो कि 10 श्लोक के अन्वय यहाँ पे दिए गए हैं, ऐड कर दिया हूँ। आप लोग इसकी सहायता से भी अर्थ लगाने में उपयोग कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। अन्वय बोलते हैं, जो लाइन से अर्थ होता है उसी को अन्वय बोलते हैं। श्लोकों में शब्द इधर उधर रहते हैं, श्लोकों की शैली ही अलग है। जब उसके अर्थ को हम लगाते हैं, समझते हैं, तो अन्वय के माध्यम से, यानी एक पंक्ति में क्या अर्थ होगा उसी का अन्वय बोलते हैं। तो आप देख सकेंगे। आइए कुछ पाठ पे आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरता है, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। आयत लोचना का अस्ति, आयत लोचना सीता जी का विशेषण है, यानी जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी रोते रोते, उनको आयत लोचना बोलते हैं ना। तो आयत लोचना का अस्ति, तो आयत लोचना सीता अस्ति, है ना। सा कम ददर्श, उन्होंने किसे देखा, तो उन्होंने गिद्ध को देखा। एक पद में उत्तर देना है, तो गृध्रम, ठीक है, किसको देखा, गृध्रम। खगोत्तमः कीदृशीं गिरम व्याजहार, व्याजहार मतलब अकथयत, तो पक्ष खगोत्तमः मतलब जटायु ने कीदृशम, कीदृशीं गिरम कैसी वाणी को कहा, तो कीदृशीं वाणी यानी शुभाम, है ना, शुभ वचन कहे। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार, चकार मतलब अकरोत, तो जटायु ने किसके द्वारा रावण के शरीर पर घाव कर दिए, तो किसके द्वारा कर दिए, तो चरणों के द्वारा। काभ्याम है तो द्वितीय द्विवचन में ही आंसर होगा आपका चरणाभ्याम, अपने चरणों से। अरिंदमः खगाधिपः कति वामबाहुन व्यपाहरत,
अरिंदमः विशेषण है, खगाधिपः भी विशेषण है, किसके लिए? जटायु के लिए। यानी शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने कति वाम बाहुन, कितने बाहुओं को, है ना, उखाड़ फेंका, तो दश वाम बाहुन। ठीक है, अब देखते हैं अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। जटायो पश्य इति का वदति। जटायो पश्य, यह कौन बोलता है? तो जटायो पश्य, यह सीता बोलती है। जटायो पश्य इति का वदति, तो जटायो पश्य इति सीता वदति, है ना। जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या कहता है या क्या कहते हैं? तो जटायु ने रावण को बताया था कि तुम्हें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, है ना, नीच बुद्धि को अपना तो छोड़ दो, धीर वीर पुरुष को वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो उसी बात को लिख देंगे कि जटायु रावणम अकथयत, या जटायु रावणम कथयति यत, यत मतलब कि परदाराभिमर्शनात् नीचां मतिं निवर्तय वीरः तत् न समाचरेत् यत् परः अस्य विगर्हयेत्। पूरा उत्तर आपका यही हुआ कि जटायुः रावणं कथयति यत्, फिर आगे ये पंक्ति लिखेंगे, परदाराभिमर्शनात् नीचां मतिं निवर्तय वीरः तत् न समाचरेत् यत् परः अस्य विगर्हयेत्। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रोधवशात् रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध के वश में आकर के है ना, रावण क्या करने के लिए उद्यत हो गया? तो क्रोधवशात् रावणः तलेन आशु जटायुम अभिजघान। क्रोध में आकर के रावण ने जटायु को तल से क्या किया? प्रहार किया। ठीक है, अभिजघान। अगला प्रश्न है, पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम सशरम बभंज। पतगेश्वरः यानी जटायु ने रावण के कैसे चाप को और बाण को तोड़ दिया? तो मुक्तामणि विभूषितम, कीदृशम की जगह पर लिख देंगे मुक्तामणि विभूषितम। पूरा उत्तर होगा पतगेश्वरः रावणः पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम बभंज। जटायु केन वामबाहुं दंशति। जटायु ने किसके द्वारा बाएं भुजाओं को दशा यानी उखाड़ फेंका? तो जटायु ने तुंडेन, यानी जटायु तुंडेन वामबाहुं दंशति, है ना, अपनी चोंच से दसते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नोत्तर हुए, और आगे के पार्ट को समझने के लिए आगे वीडियो हमारी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।